गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो है अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्लांट किंगडम। तो स्टूडेंट जो है हमने प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा था वो था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पर हमने R.H. विटकर का जो है क्लासिफिकेशन देखा था कि R.H. विटकर ने जो है किस तरीके से जो है ऑर्गेनिजम्स को, ऑल ऑर्गेनिजम्स को जो है क्या किया था, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था, या 5 किंगडम में डिवाइड किया था। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। उसमें से स्टूडेंट जो है हमने 3 किंगडम को उसमें अच्छे से पढ़ लिया था, किंगडम मोनेरा को, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगी को। क्योंकि स्टूडेंट जो है किंगडम प्लांटी आपका जो है एक पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 है, और किंगडम एनिमेलिया आपका चैप्टर नंबर 4 है, तो इसलिए हमने वहाँ पर इसको आपको कुछ नहीं इसको बताया था। ठीक है, इसके बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे जो है प्लांट किंगडम। ठीक है, कि जो प्लांट किंगडम है इसमें जो है हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले है स्टूडेंट जो है कि हमने जो है जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में जो रखी गई हैं वो है, प्लांट किंगडम इंक्लूड करता है एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। ठीक है, और जो मोनेरा, जो फंगी और जो प्रोटिस्टा थे, इनको जो है प्लांट किंगडम से हटा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि अगर हम लीनियस की बात करें तो लीनियस या जो है एरिस्टॉटल ने जो है क्या किया था कि जो आपके फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा थे, इनको भी जो है किस में डाल दिया था, प्लांट किंगडम में डाल दिया था। ठीक है, बट जो है आज का जो प्लांट किंगडम जो एक्सेप्टेबल है उसमें जो है किस किस को रखा गया, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। ठीक है, इनमें से जो है फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा को जो है क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट जो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी है वो कितने टाइप्स की हैं, तो यहाँ पर आप जो है 3 टाइप की पढ़ोगे स्टूडेंट जो है, एक है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है आपका जो है नेचुरल सिस्टम और तीसरा है आपका जो है फाइलोजेनिक जो है सिस्टम। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम क्या था स्टूडेंट। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है स्टूडेंट कि जो है इस क्लासिफिकेशन को जो है लीनियस ने दिया था, और इस क्लासिफिकेशन में क्या था कि जो प्लांट्स है उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर जो है क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन करी गई थी। ठीक है, तो जो है प्लांट्स का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे वो क्या देखे गए कि जो प्लांट्स है उसका जो है हैबिटेट देखा गया, नंबर्स देखे गए, कलर्स देखा गया, मतलब लीफ का जो है नंबर्स, कलर्स देखा गया। ठीक है, फ्लावर्स के कलर्स देखे गए, शेप्स देखी गई। ठीक है, कि लीव्स के क्या शेप्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे उनके बेसिस पर जो है आर्टिफिशियल सिस्टम था। ठीक है, और जो है दूसरी चीज़ जो है स्टूडेंट जो है कि इसका डिसएडवांटेज ये था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का कि जो है यहाँ पर सिर्फ जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करी थी, जो एनाटॉमी होती है उसमें कोई भी जो है बात नहीं की गई थी। प्लस जो है साथ के साथ जो है इस सिस्टम में जो है जो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन दोनों को जो है इक्वल वेटेज दिया गया था। यानी कि जो है जो आपका एक तरीके से आप कह सकते हो कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, आपका एक तरीके का जो है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है प्लांट्स में, है ना। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है आपका ए सेक्सुअल से, है ना। दोनों में बहुत फ़र्क होता है कि जो आपका जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो है आपका जो भी प्लांट्स बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लोन होगा अपने पेरेंट्स का, है ना। बट सेक्सुअल में हम देखते हैं कि सेक्सुअल में क्या होता है कि जो प्लांट्स है उसमें वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही क्या है, किस चीज़ के लिए, वेरिएशंस के लिए होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है उनमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, और वेरिएशंस होता है तो इवोल्यूशंस देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल, अगर हम सेक्सुअल की बात करें यानी वेजिटेटिव की बात करें तो उसमें हमें किसी भी तरीके का इवोल्यूशंस नहीं देखने को मिलेगा, और प्लस जो है हमारा जो है क्या होगा, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वैसे ही हमारी प्रोजेनी भी हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, दूसरी जो डिसएडवांटेज था या जो ड्रॉबैक था इसका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, वो ये था कि इन्होंने जो है जो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज़ थे उनको जो है क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। ठीक है, यानी कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ थी उनको भी जो है क्या कर दिया गया था इस क्लासिफिकेशन के द्वारा या इस सिस्टम के द्वारा
उनको भी जो है सेपरेट कर दिया गया था। तो क्या कहा हमने कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उनके बेस पर जो है क्या किया गया, इसमें इस सिस्टम को देखा गया, ठीक है। और जो है दूसरी चीज़ क्या थी कि जो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर है उनमें क्या देखा गया, जैसे हैबिट्स देखे गए, नंबर्स देखा गया, कलर्स और शेप्स देखा गया लीव्स का, ठीक है। इसके बाद जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि जो है ये जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को इन्होंने सेपरेट कर दिया था और इन्होंने जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को जो है इक्वल वेटेज दे दिया था, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट, इट इज़ गिवन बाय लीनियस, ओके। नेक्स्ट सिस्टम है स्टूडेंट जो है आपका जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है स्टूडेंट आपका कि जो है सबसे पहले तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट, इट इज़ गिवन बाय बेंथम, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो जो है बेंथम और जो है हुकर ने जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिजम्स है उसके नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की क्या था, नेचुरल एफिनिटीज़ पे जो है बेस्ड था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो है जो ऑर्गेनिजम्स था उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स की बारे में बात की गई, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखा गया है और उसके बेस पे क्लासिफिकेशन की गई हो, नहीं। एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स की भी बात हुई, जैसे कि जो है एनाटॉमी की बात हुई, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी की बात हुई, जो है उसकी फाइटोकेमिस्ट्री की बात हुई, ठीक है। तो जो एनाटॉमी हो गई या एम्ब्रियोलॉजी हो गई या फाइटोकेमिस्ट्री हो गई, ये प्लांट के जो है क्या हो गए आपके इंटरनल फीचर्स की बात हो रही है, मतलब ठीक है, कि प्लांट्स की एनाटॉमी यानी कि उसके इंटरनल कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी उसकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसके बारे में बात होगी। और जो फाइटोकेमिस्ट्री है प्लांट्स की, फाइटोकेमिस्ट्री है, उसके बारे में बात की गई। तो ये तीनों ही क्या हैं, प्लांट्स के इंटरनल फीचर्स हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स में भी जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बात की गई, जो कि गिवन था किसके द्वारा, बेंथम और हुकर के द्वारा, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन का जो ड्रॉबैक था या डिसएडवांटेज था स्टूडेंट, वो ये था कि जो है इन्होंने जो है क्या किया गया, इन्होंने भी जो है क्या किया, जो काफ़ी रिलेटेड जो फैमिलीज़ थी उनको जो है क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था, और जो अनरिलेटेड फैमिलीज़ थी उनको एक साथ रख दिया था। तो ये इसका ड्रॉबैक था क्या कि जो सेम फैमिली की थी, रिलेटेड फैमिली की थी, उनको जो है सेपरेट कर दिया, और जो अनरिलेटेड फैमिलीज़ थी उनको जो है एक साथ रख दिया। और इसके अलावा जो है इन्होंने जो है ऑर्गेनिजम्स की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की थी। किसने, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये थर्ड क्लासिफिकेशन है। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट जो है, ये जो है इन्होंने जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बात करी, जो जेनेटिक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का उसके बारे में बात की। तो आज की डेट में जो है जो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, वो क्या है आपकी जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, कि जिसमें कि जो है जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और साथ के साथ जो है उनका जो जेनेटिक रिलेशनशिप था उसके बारे में बात की गई, ठीक है। तो ये जो ये जो सिस्टम था फाइलोजेनेटिक सिस्टम स्टूडेंट, ये जो है गिवन था किसके द्वारा, एंगलर और जो है प्रेंटल द्वारा। एंगलर और प्रेंटल ने जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। तो जिसमें हमने क्या कहा स्टूडेंट कि जो है इसमें जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात की गई ऑर्गेनिजम्स की, और साथ के साथ जो है उनका जो है जो जेनेटिक रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात की गई, तो जो कि काफ़ी जो है क्या था, एक्सेप्टेबल था, ओके। अब आता स्टूडेंट जो है कि किस तरीके से जो है प्लांट किंगडम को जो है 5 जो है आपके जो है ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्लांट किंगडम को जो है कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया स्टूडेंट, 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है इसको देखते हैं कि किस तरीके से जो है एनिमल्स किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया और किन किन कैरेक्टर के बेस में किया गया, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट जो है अब पढ़ेंगे हम जो है कि किस तरीके से जो है प्लांट किंगडम को जो है 5
ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किन किन कैरेक्टर के बेस पे जो है इनको 5 जो है ग्रुप में डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो है देखा गया कि डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, है ना, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं प्लांट्स के पार्ट्स में, कि कौन सा लीव्स है, स्टेम है, लीफ है, रूट है या नहीं, जहाँ पर हम बिल्कुल भी जो है क्या नहीं कर पा रहे, प्लांट्स बॉडी को जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स कि जो है वो जो ग्रुप था उसको रखा गया किसमें, थैलोफाइटा में, जिसमें कि आपके क्या आते हैं, एल्गी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया कि प्लांट बॉडी का जो है डिफ्रेंशिएशन देखा गया कि क्या हम इस प्लांट बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स को और नहीं कर सकते। तो ऐसे प्लांट जिनकी प्लांट बॉडी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ लीफ है, कहाँ स्टेम है, कहाँ रूट है, ठीक है, तो ऐसे को रखा गया कौन से ग्रुप में, थैलोफाइटा में, जिसके कि आपके क्या आते हैं स्टूडेंट, एल्गी आते हैं। तो जो थैलोफाइटा होते हैं स्टूडेंट, इनको जो है आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो इनकी बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता ही नहीं इनके पास कुछ ऐसा, ठीक है, जिससे कि आप उसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होगा बस। ठीक है, सेकंड है कि हैव डिफ्रेंशिएटेड इन प्लांट्स पार्ट। ठीक है, यहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हो, जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी जो है जहाँ पर आप प्लांट्स के पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसमें भी फिर 2 चीज़ें देखी गई कि विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज़, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें कि जो है स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है ब्रायोफाइटा। यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जिनमें जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वो क्या है, एब्सेंट है, तो उनको कहा जाता है ब्रायोफाइटा। तो फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारा थैलोफाइटा, सेकंड ग्रुप हो गया हमारा ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है कि आप इनके बॉडी पार्ट्स को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट ये जो है विदाउट वैस्कुलर टिश्यूज़ वाले होते हैं, यानी कि इनमें जाइलम और फ्लोएम जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है। किसमें स्टूडेंट, ब्रायोफाइटा में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स। आप प्लांट्स के पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और साथ के साथ विद वैस्कुलर टिश्यूज। ऐसे प्लांट्स जिनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, उनको फर्दर जो है 2 कैरेक्टर्स देखे गए। एक तो वो जो कि प्रोड्यूस सीड, जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे वो जो सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कि डिफ्रेंशिएटेड हो सकते हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, बट जो है ए सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, ये सीड नहीं प्रोड्यूस करते, तो इनको रखा गया किसमें स्टूडेंट, टेरिडोफाइटा में। तो टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, जो प्लांट्स बॉडी है वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, आपका जो है जो वैस्कुलर टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट है, बट ये सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए ये थर्ड ग्रुप हो गया आपका टेरिडोफाइटा। अब ऐसे प्लांट जो कि डिफ्रेंशिएटेड हो सकते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है और सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस सीड, इनमें फिर 2 कैरेक्टर देखेंगे कि बेयर नेकेड सीड होगा, ठीक है, और बेयर सीड्स इनसाइड फ्रूट। ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड हो सकती है, जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, सीड प्रोड्यूस करते हैं, बट जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, ठीक है, नेकेड सीड होते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी 4th कैटेगरी, जो कि है आपकी जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है स्टूडेंट, कि इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, प्लांट के पार्ट्स को, इनमें वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ये सीड प्रोड्यूस करेंगे, बट जो सीड होंगे वो नेकेड होंगे, यानी कि सीड के बाहर कोई फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये कहलाते हैं हमारे क्या स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म। तो ये हमारी 4th कैटेगरी हो गई प्लांट्स की, जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद लास्ट आता है स्टूडेंट जो है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या हो गए, कि प्लांट्स बॉडी को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा, प्रोड्यूस सीड यानी कि सीड प्रोड्यूस करेंगे, और सीड क्या होगा, इनसाइड द फ्रूट, यानी कि जो सीड होंगे वो क्या होंगे, फ्रूट्स के अंदर होंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट जो है प्लांट किंगडम में जो है फर्दर जो है प्लांट्स को जो है 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है थैलोफाइटा, जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, इनकी बॉडी को भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ये इतने जो है
टीनी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो कि आता है आपका थैलोफाइटा, यानी कि जिसमें आपकी एल्गी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जिनकी बॉडी को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट इनमें कोई वैस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, तो ये आते हैं हमारे सेकंड कैटेगरी में, जो कि है हमारा ब्रायोफाइटा। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है स्टूडेंट हमारे टेरिडोफाइटा। ये जो है प्लांट बॉडी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट है, बट इनमें कोई भी क्या नहीं होता, सीड ही प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टेरिडोफाइटा। फिर हमारे ऐसे प्लांट्स आए जिनमें सीड तो बन रहे हैं, ठीक है, सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो क्या है, नेकेड है, यानी कि फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता उनमें। और फाइनली हमारे जो है जो डेवलपिंग जो प्लांट्स थे वो आए हमारे जो है एंजियोस्पर्म, जो कि क्या थे, जिनमें कि सीड्स था और वो भी इनसाइड द फ्रूट। तो इस तरीके से जो है प्लांट जो है थैलोफाइटा, सबसे पहले क्या हुआ होगा, थैलोफाइटा बने होंगे, फिर देन ब्रायोफाइटा आए होंगे, देन उसके बाद टेरिडोफाइटा आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए और फाइनली जो है हमारे एंजियोस्पर्म आए, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है प्लांट किंगडम में जो है किस तरीके से प्लांट्स को जो है फर्दर 5 कैटेगरी में और किन किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो है क्या किया गया, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उसका एक फ्लो चार्ट। तो आई होप कि आपको ये फ्लो चार्ट स्टूडेंट जो है समझ में आया होगा। तो कल हम जो है फिर स्टूडेंट जो है एक एक जो है ग्रुप को पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।